हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में मैंने गुप्त काल से संबंधित 15 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें सारे क्वेश्चन। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए साबित होगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित था। उस समय जैसा कि पति की चिता के साथ पत्नी का भी दाह संस्कार कर देते थे साथ में ही। और उस समय पान चबाना यानी पान खाना लोक प्रचलित था, लोगों में प्रचलित था पान चबाना या पान खाना। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है सही है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। तो ये बात सही है। उस समय देखिए, सती प्रथा का उसके पति की चिता के साथ दाह संस्कार जो था अविदित था। ऐसा है कि गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख कब मिलता है? 510। ठीक है, 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में मिलता है, भानुगुप्त के अभिलेख में मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के अभिलेख में। ठीक है, भानुगुप्त के अभिलेख में। ठीक है, भानुगुप्त के अभिलेख में मिलता है। और उसी में यह बात की गई है कि यहाँ पे जो जिसके अनुसार उसके मित्र गोपराज, ठीक है, इसका मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी जो सती हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये प्रथा ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ये लोगों में प्रचलित थी या ऐसा था। तो ये 510 का जो एरड़ में, ठीक है, एरड़ जो कि एमपी में है, तो यहाँ से ये अभिलेख मिला था, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन ऐसा लोक प्रचलित नहीं था। और उस समय पान चबाना जबकि लोगों में प्रचलित था। ठीक है, उस समय पान चबाना लोगों में प्रचलित था और लोग पान बहुत खाते थे। ठीक है, लेकिन ये प्रथा समाज में प्रचलित नहीं थी, पर ऐसी स्थिति कम ही मिलती थी देखने को। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? मालती माधव, मृच्छकटिकम, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए देखिए, गुप्त काल की प्रसिद्ध रचनाओं में एक है मृच्छकटिकम। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? शूद्रक है। ठीक है, शूद्रक। इसके लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं। और इसमें एक सदाचारी गणिका बसंत सेना, बसंत सेना और चारुदत्त नामक ब्राह्मण के प्रति आसन प्रेम का वर्णन इसमें मिलता है। और इस नाटक से गुप्तकालीन समाज का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत होता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रियदर्शिका एवं रत्नावली जो हर्षवर्धन की रचना है, पुस्तक संस्कृत नाटक है जो उसमें भी इस तरीके की इसमें भी इसके अलावा प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा जो रचित संस्कृत नाटक है, ये प्रियदर्शिका रत्नावली। ठीक है, और ये इसके द्वारा रचित है हर्षवर्धन द्वारा। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद एक तीसरी पुस्तक थी, नागानंद, जो संस्कृत नाटक है। ठीक है, संस्कृत नाटक है, तो ये किसके द्वारा? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा रचित है। तो ये शूद्रक मृच्छकटिकम जो है उसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का और सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गुप्त राजाओं तथा उनके परिवर्ती राजाओं के शासन काल के संदर्भ में विष्टि क्या है? भूपज में राजा का भाग या बेगार, आपातकालीन कर, स्थानीय प्रमुखों द्वारा उगाहा गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगार। ठीक है, बेगार। और इसमें गुप्त काल में जबकि देखिए बिष्टि का उल्लेख मिलता है। और यह एक मतलब इसमें काम तो कराया जाता था पारिश्रमिक के बदले, लेकिन कुछ भी दिया नहीं जाता था। ठीक है, इसे बेगार कहा जाता था। ठीक है, बिष्टि, वृष्टि या बेगार, ठीक है, ये कहा जाता था। और
इसमें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था काम के बदले, जिसको बेगारी कहते हैं, बेगार करवाई जाती है, जिस प्रथा को बाद में बंद कर दिया गया। गुप्त काल के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? सेना में नीचे का पद, राज्य के अधिकारी, राज्यसभा के मुख्य मुद्रा इकाइयां या भू राजस्व, और राज्यसभा के अधिकारी, और या मुद्रा इकाइयां, भू राजस्व, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भू राजस्व। उद्रंग क्या था? ये कर था। ठीक है, ये क्या था? ये कर था, टैक्स था। ठीक है, ये एक कर था, और ये प्रचलित था, भू राजस्व था, और इसे भाग कर अथवा नगद कर के रूप में भी जाना जाता है, भाग कर के रूप में भी। फिफ्थ क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? अश्वघोष, पढ़िनी, पतंजलि या कालिदास? ठीक है, तो कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? अश्वघोष के थे, या पढ़िनी के थे, या पतंजलि के थे? जैसे कि प्रकांड पंडित थे ये, पढ़िनी और पतंजलि का ये है, और कालिदास। तो ये जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कालिदास। ये कालिदास के समकालीन थे, और ये अमर सिंह जो थे गुप्त काल की प्रसिद्ध ये विभूति माने जाते हैं, और अनुश्रुति के अनुसार जैसा कि माना जाता है कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में थे। चंद्रगुप्त किसके दरबार में थे? सेकेंड के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार में ये थे। जो है ये अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। और नौ रत्न, जैसा कि नौ रत्न की सूची थी, तो उसमें इन्हें ये भी उनके सदस्य थे एक। और इस अमर सिंह, धन्वंतरी और क्षणपक, शंकु बेताल भट्ट, इब्राहिम, ये सब भी इसमें विद्वान शामिल थे, उस समय महान विभूति सब थे। और अश्वघोष तो कनिष्क के शासनकाल के हैं, और पतंजलि सुंग वंश के सुंग वंश के हैं पतंजलि, और अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल के। निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के काल में नियुक्ति संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत का उल्लेख मिलता है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त। ठीक है, गुप्तों के समय में कलाई कुरे, ठीक है, कलाई कुरे, ठीक है, कलाई कुरे गुप्तों के समय में ये था। और ताम्र लेख था ये, यानी तांबे पे लिखा गया लेख, ताम्र लेख। ठीक है, तांबे की पट्टियों पे लिखा गया ताम्र लेख में सर्वप्रथम 1,00,000 स्कोली महाभारत का जो उल्लेख मिलता है। और पुलकेशिन सेकंड के राज कवि रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति में भी महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो दूसरा कहाँ मिलता है? एक तो इस यहाँ पे मिलता है, और दूसरा मिलता है पुलकेशिन, पुलकेशिन ये है सेकंड। ठीक है, सेकंड पुल पुलकेशिन सेकंड, और ये है उसके शासनकाल में राज कवि रवि कीर्ति। ठीक है, ये कवि थे राज कवि इनके रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति जो है, एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड के राज दरबारी रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति में भी महाभारत का इसमें भी उल्लेख मिलता है, और एक मिलता है कलाई कुरे ताम्र लेख। ठीक है, गुप्तों के समय में 1,00,000 इसको श्लोकों वाली महाभारत का उल्लेख। सेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? विक्रमो वर्षीयम, मालविका अग्निमित्रम, स्वप्नवास दत्ता, कादम्बरी। ठीक है, दो नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे, और ये नाटक कौन से हैं? तो ये है विक्रम और वर्षीयम और मालविका अग्निमित्रम। राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, यानी विक्रमो वर्षीयम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, और जैसा कि साहित्यिक कवियों में कालिदास जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ थे, और बहुत महान रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, और इन्हें कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
और शेक्सपियर भी अपने उसमें महान विभूति थे, जो विदेशी रचनाकार। तो इनकी रचनाओं में नाटक और महाकाव्य और एक खंड काव्य में बांटा गया है। और इन रचनाओं में माल बिका अग्निमित्रम, विक्रम और वर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश वंशम एवं कुमार संभव महाकाव्य तथा मेघदूत एवं जो ऋतु संहार खंड काव्य की श्रेणी में शामिल है। और कालिदास के तीनों नाटकों में सबसे पहला जो है वो मालविका अग्निमित्रम, सबसे पहला जो है वो मालविका अग्निमित्र, जिसमें शुंग वंशीय राजा था अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र, उसके बारे में बात की गई है। अग्निमित्र तथा मालविका, मालविका, अग्निमित्र तथा मालविका जो रानी की सेविका थी, ठीक है, रानी की नौकरानी या सेविका कह सकते हैं, थी, उसके प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। ठीक है, और कालिदास दास की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसे न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है। तो इसे जो विक्रम मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम की रचना पहले हुई थी, अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले। 8 क्वेश्चन है, अजंता की गुफा 16 गुफा संख्या 16 उत्खनन कराने का श्रेय किसे? गौतमीपुत्र सातकर्णी को, नहपाण को, बरादेव को या बिंद सेन को? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिंद सेन को। अजंता का गुफा चित्र गुफा संख्या 16 जो है, इसमें बुद्ध तथा बोधिसत्वों का इसमें चित्रण मिलता है। ठीक है, ये बुद्ध भगवान से संबंधित है। और इसमें चित्रण मिलता है, जातक कथाओं का भी चित्रण मिलता है। इसमें जातक कथाएं हैं, जो भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं हैं, उन्हें जातक कथाएं माना जाता है। और इसमें जो भी गुफाएं हैं, सब में ये बहुत ही बुद्ध भगवान से ही ये संबंधित हैं। करीब 30 गुफाएं हैं इसमें। ठीक है, और इसमें सभी में इनका चित्र मिलता है। गुफा संख्या संख्या जो 16 है, उसमें मर्डासन राजकुमारी का चित्र है। ये भी कई बार पूछा जाता है, किसका चित्र? मर्डासन यानी मृत्यु की अवस्था में जो रानी थी, उसका चित्र है। और बिंदसेन अपने वंश का पहला शासक था, जिसने 7 बहनों के बाद अपनी शक्ति का विकास किया था। और ये वाकाटक नरेश था। बिंदसेन कौन सा नरेश था? ये था नरेश वाकाटक वंश का। ठीक है, नरेश वाकाटक, वाकाटक वंश का ये जो है नरेश था, और जिसने ये इसकी उत्खनन कराने का श्रेय इसको प्राप्त है, क्योंकि बहुत बड़ी पहाड़ी है अजंता की गुफा, और उन पहाड़ी पे बहुत जाके यहाँ पे सब हुआ है, सब खुदाइयां हुई हैं, जिससे वो मिले हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम क्या है? महरौली स्तंभ अभिलेख, अशोकगढ़ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। और अभिलेखों का सही कालानुक्रम पूछा, यानी सही तरीके से इनका कालानुक्रम क्या है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, फिर है महरौली स्तंभ अभिलेख, उसके बाद है ऐहोल अभिलेख, फिर है बाद में अशोकगढ़ अभिलेख। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग, इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, और इसकी रचना संदीप विग्रही सचिव हरिसेन ने की थी। इलाहाबाद अभिलेख की किसने की थी? हरिसेन ने। ठीक है, ये बहुत प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, कई बार ये पूछता है। और महरौली जो है दिल्ली के कुतुब मीनार के समीप है महरौली स्तंभ लेख। और इसमें ये भी पूछा किस राजा के द्वारा थे? चंद्र राजा का इसमें उल्लेख मिलता है, राजा चंद्र जो थे, और उनका उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ जो इस राजा का गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से स्थापित माना जाता है, ये चंद्र जो अभी महरौली वाला स्तंभ अभिलेख है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, गुप्त काल की संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर जो संबंधित लोग थे वो क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे, जो जैनियों की भाषा थी और लोक प्रचलित भाषा थी। कारण क्या है? एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी।
और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगी। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। ठीक है। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। कारण क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक नरेश राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, काकुरवर्मा का तालकुंड प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय के अहिहोल प्रशस्ति या रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या प्रशस्ति। ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति, पुलकेशिन सेकंड की एहोल प्रशस्ति। और एहोल प्रशस्ति बादामी या वातापी कह सकते हैं, बादामी। ठीक है, बादामी। और जो चालुक्य वंश का इतिहास जानने का एक स्रोत है महत्वपूर्ण। और वातापी यह प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय में उनके राज कवि रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा एवं दक्षिण ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा में और कौन? संस्कृत और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई और इसकी रचना कालिदास तथा भारवी की काव्य शैली पर जो की गई है। और इसमें लेखक ने उल्लेख किया है कि इस प्रशस्ति को लिखकर उसने कालिदास तथा भारवी के सम्मान में यश प्राप्त किया है। और विजेता रवि कीर्ति, कविता कृति कालिदास, भारवी कीर्ति। ठीक है, तो भारवी दोनों का उनके नामों में उल्लेख मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति। 13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अष्टाध्यायी, बुद्धचरित, कथासारित, मेघदूत। ठीक है, इसका सही कालानुक्रम में किसकी रचना पहले की गई है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले अष्टाध्यायी, बुद्धचरित, मेघदूत, कथा, सरित, सागर। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़िनी की बात की थी, तो पढ़िनी की है ये। अष्टाध्यायी किसकी है? पढ़िनी की रचना है अष्टाध्यायी। और इसकी रचना, अष्टाध्यायी की रचना 400 ईस्वी पूर्व के आसपास की गई थी। 400 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व के आसपास की गई थी। और अश्वघोष ने अपनी पुस्तक बुद्धचरित, ये किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की, दूसरे नंबर की अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष इसके रचयिता हैं। और मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। कथा सरित सागर की रचना किसने की है? सोमदेव ने। ठीक है, तो ये सारे रचनाकार हैं और इस तरीके से इसका सबसे पुराने पढ़िनी है। फिर उसके बाद जाके ये है अश्वघोष है कनिष्क के शासन काल में। और उसके बाद है अश्वघोष, फिर सोमदेव। ठीक है, कालिदास और फिर सोमदेव। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम जो था वो क्या था? देवगुप्त था। ठीक है, इनका एक और नाम देवगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, विक्रमादित्य भी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो था। भारत का नेपोलियन, 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय, या अशोक, या समुद्रगुप्त? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का ये शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम की प्रथम और कुमार देवी का ही पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। एक बार ये भी पूछा था किसी एग्जाम में, चंद्रगुप्त की पत्नी। ठीक है, चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? कुमार देवी, पत्नी कुमार देवी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त उनका पुत्र था, कुमार देवी और चंद्रगुप्त की। ठीक है, प्रथम की, चंद्रगुप्त फर्स्ट की थी।
और इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।